देखिए अभी हम आपको समय, दूरी तथा चाल वाला एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर समय, दूरी, चाल वाला एक्सरसाइज से किस तरह सवाल पूछा जाता है और कैसे उसे बनाना होता है। तो ध्यान दीजिए, यदि हम समय, दूरी, चाल के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, वह यह समय का हमेशा जवाब देने का प्रयास करना है सेकेंड या घंटों में, सेकेंड या घंटों में। हालांकि मिनट में भी आप कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो समय के बारे में आता है या ऑप्शन या फिर प्रश्न, वह समय सेकेंड या घंटों में होता है। दूरी के बारे में चर्चा करें तो दूरी मीटर या किलोमीटर में होना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिए, समय सेकेंड या घंटों में और दूरी मीटर या किलोमीटर में। और यदि समय सेकेंड और दूरी मीटर में है, समय सेकेंड और दूरी मीटर में है तो चाल हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। चाल क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। दूरी ऊपर जाएगा और समय नीचे आ जाएगा। या होगा यदि समय घंटों में है और दूरी किलोमीटर में है तो आपका चाल होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा। यह बातें आपको याद रखना है। ध्यान दीजिए, अब सवाल है एक कार 3 घंटे में, समय कितना है? समय 3 घंटा है। एक सवाल थोड़ा विस्तार से बनाते हैं। समय है कितना? 3 घंटा। एक कार 3 घंटे में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल दिया हुआ है, चाल कितना है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय करेगी? दूरी चाहिए ना, तो याद रखना आपको दूरी बराबर सूत्र होता है समय गुना चाल। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? समय गुना चाल। समय को गुणन कर देना है चाल से। तो समय आपके पास कितना था? 3 घंटा गुना चाल क्या है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब बट्टा में हो गया। अब यहां पर देखिएगा तो पता चलेगा एच खत्म, 3 गुना 100 किलोमीटर तो हो जाएगा 300 किलोमीटर। अब आगे देखिए, आगे है ठीक उसी तरह सवाल। एक कार 5 घंटे में, समय कितना दिया है? 5 घंटा, 100 किलोमीटर की चाल से कितनी दूरी तय करेगी? दूरी जब पूछे ना और समय चाल दिया हो तो उसको सिर्फ गुणन कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 5 गुना 100 कितना हो जाएगा? 500। यह शॉर्टकट थोड़ा याद रखिएगा, जब आपको समय दे दे, चाल दे दे और दूरी पूछे तो सिर्फ क्या करना है? गुना। ऊपर भी देखिए ना, समय दिया हुआ था 3 और चाल दिया हुआ था 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुणों की जगह 300 हुआ और उसी तरह से नीचे कितना हो गया? 500। फिर आगे देखिए, आगे सवाल है यदि समय 8 घंटा, समय कितना है? 8 घंटा है। ओ नो, समय कितना है? 8 घंटा है। उसके बाद तथा दूरी 40 किलोमीटर हो। दूरी कितना है? दूरी जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं 40 किलोमीटर। तो चाल क्या होगा? चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। क्या होता है? दूरी बट्टा समय। आपको इसी जगह पर याद रखना है, जब आपसे चाल पूछा जाए तब दूरी में भाग देना है समय से। दूरी कितना है? 40 किलोमीटर है और समय कितना है? 8 घंटा है। तो 8 पंचे 40, 5 और बचा क्या? किलोमीटर। अब बट्टा को कहते हैं प्रति घंटा, तो आ गया 5। आपको यहाँ पर याद रखना है, जब चाल पूछा जाए और समय
दूरी दिया हो तो दूरी में भाग दीजिएगा, दूरी में भाग दीजिएगा किससे? समय से। तो इस तरह से आपका आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। यदि समय 5 घंटा, समय कितना है? 5 घंटा, और दूरी कितना है? 45, तो चाल क्या होगा? सीधा भाग दीजिए। 45 में कितना से? 5 से, उत्तर आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आगे है, एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो, चाल दिया है, और 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? याद रखिएगा आप, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। जब जब आपसे समय पूछा जाए, दूरी में भाग दे दीजिएगा चाल से। दूरी कितना है? तो दूरी है 300 किलोमीटर, और चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना? प्रति घंटा। किलोमीटर किलोमीटर खत्म, 0 खत्म, छक्कों कितना बार में? 30 है, 5 बार में आ जाएगा 5, और यहाँ पर h बचा है घंटा। तो 5 घंटा इसका उत्तर हुआ। तो ध्यान दीजिए, अभी बताते बताते ये लाइन कट गया था, बट अभी आ चुका है, इसलिए इससे आगे आप बताना शुरू करते हैं। तो प्रश्न था, एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आपको याद रखना है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। यदि आपको समय चाहिए तो दूरी में भाग देना है चाल से। दूरी कितना है? दूरी 300 है, तो 300 किलोमीटर में भाग देना है किससे? चाल से। चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 0 खत्म हो गया, 6 से भाग लगेगा कितना बार में? 5 बार में। किलोमीटर किलोमीटर खत्म, तो बचा 5h, यानी कि 5 घंटा। तो आपको सीधा याद रखना है, समय पूछे दूरी में भाग देना है चाल से। दूरी में किससे भाग देना है? चाल से। जैसे कि आगे है, एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 50 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? हम बताए थे, यदि इधर मीटर प्रति सेकेंड में चाल हो तो दूरी किस में होना चाहिए? मीटर में। तो आप सीधा 50 में भाग दे दीजिए, किससे? 20 से, आ जाएगा 2.5 सेकेंड लगेगा। फिर आगे है, एक रेलगाड़ी की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा? देखिए, चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को यदि कहे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो आपको गुणा करना है 5/18 से। किससे गुणा करना है? 5/18 से गुणा करना है, तो यह हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। 18 खत्म, कितना आया? 5 मीटर प्रति सेकेंड। 5 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे है, 2 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? याद रखना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 2000 मीटर। फिर आगे है, 150 मिनट में कितना घंटा होगा? आपको पता होगा कि यदि मिनट को घंटा में बदलना है तो कितना से भाग देना है? 60 से। 60 से भाग दीजिए, ये आपका घंटा में निकलेगा। 0 खत्म, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2.5 घंटा आएगा, यानी कि 2.5 घंटा एक तरह से। फिर आगे है, 3.6 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? किलोमीटर को यदि कहे मीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर को यदि कहे मीटर में बदलने के लिए, तो आपको याद रखना है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से गुणा कीजिएगा, मीटर में आ जाएगा। 3.6 गुना 1000 मीटर। अब दशमलव जैसे हो रहिएगा तो नीचे 10 आएगा, 0 खत्म, गुना कीजिएगा 100 गुना 36, तो हो जाएगा 3600 मीटर। बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।